बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। मिसेस ज़ैनब ने पूछा कि सर अपने घर का पता बताइए, मैंने मिठाई भेजनी है। तो मैंने उनसे गुजारिश की थी मिठाई बिल्कुल मत भेजिएगा, इसलिए कि शुगर ज़रूर बढ़वानी है। तो उसकी जगह आपने अगर भेजने पे तुली हुई हैं तो अच्छा सा पिज़्ज़ा वगैरह भिजवा दीजिएगा। और भी कुछ हो सकता है मुतबादल, इंसान सोचे तो कई मुतबादल निकल आते हैं। नो मिठाई नो केक, ये हमने अपने घर में एक इसके लिए बड़ा सा नो लिख के लगाया हुआ है। ओके, अच्छा जी, सवाल है इफ़रा का। वो कहती है सर मैंने क्या करूं, 19 साल की हूं, पेट आगे से लटक गया है और मुझे समझ नहीं आता किसको बताऊं और किससे इलाज कराऊं। मिसेस ज़ैनब ने जिस वजह से मिठाई का पूछा था, इनफैक्ट ये अपनी बहू को लाई थी और माशाल्लाह वो को 19-20 साल की थी, इनकी सगी बहन की बेटी थी। और मैंने ऐसी शानदार सास बहुत कम देखी हो कि जो अपनी बहू के किसी मसले पे वो पर्दा भी डाले, उसका इलाज भी कराए। उस बच्ची को पीसीओ का मसला था। अब ये पीसीओ ऐसा मसला है जो माओं की बेहतियाती से और ख़ुद बच्चियों की बेहतियाती से, इसे पूरा कहते हैं पोलिस्टिक सिस्ट जो सिंड्रोम है पूरा, ये जिस वजह से ये प्रॉब्लम होता है। और अगर आप थोड़ा सा इसको जानना चाहें, चूँकि ये इतना ज़्यादा है, जगह जगह हर घर में ये मसला शुरू हो गया है। तो इनफैक्ट हर जो फीमेल है, अल्लाह ने उसके अंदर रहम में या ओवरी में जो सिस्टम रखा, वहाँ एग्स बनते हैं। यही एग्स बाद में कन्वर्ट होते हैं बेबी में। लेकिन अगर ये पीसीओ की बीमारी शुरू हो जाए तो फिर वहाँ एग्स नहीं बनते, वहाँ छोटी छोटी थैलियाँ बन जाती हैं। इन थैलियों के बनने का इजहार कैसे होता है, ये कोई 6 ऐसे नुकसानात हैं जो फौरी तौर पर उस बच्ची को भुगतना पड़ते हैं। नंबर 1, उसका पेट बेली बटन से नीचे लटकना शुरू हो जाएगा, बढ़ना शुरू हो जाएगा। नंबर 2, उसके चेहरे पे, यहाँ पे जैसे मर्दों की कलमें होती हैं, यहाँ ये चिन पे, इसका यहाँ पे नीचे गर्दन पे बाल आना शुरू हो जाएंगे। इनफैक्ट उसके मिजाज में चिड़चिड़ापन, हर एक को खाने को दौड़ेगी। चौथा, उसके मूड स्विंग इतने ज़्यादा होंगे, पल में तोला पल में माशा, और उसका वज़न बुरे तरीके से बढ़ना शुरू हो जाएगा, बेढब वजूद जो उसका हो जाएगा। अच्छा, इसी तौर पे जो हेयर ग्रोथ है उसका पैटर्न बदल जाएगा। जो सर के बाल हैं ये बारीक हो जाएंगे, 2 मुँहें हो जाएंगे और इवन उनकी ग्रोथ बहुत कम हो जाएगी। तो ये 7 नुकसान हैं जो फौरी तौर पे एक बीमारी की वजह से होते हैं। इसका इलाज कैसे हो? वैसे तो जो मेरे पास पेशेंट आई थी, कुछ चीज़ें मैंने उनको बताई थी, फिर मैंने उनको डॉक्टर साहबा की तरफ रेफ़र कर दिया था। और डॉक्टर नौशीन को अल्लाह ने ये कमाल दिया है कि उनके करियर में जो पहले वाले साल हैं, यानी आज से 10 साल पहले जब उन्होंने अपने करियर का आगाज़ किया था, तो सबसे ज़्यादा पीसीओ के पेशेंट उनके पास आते थे। और ज़ाहिर है उसके ग़िज़ा से और इलाज से इतने ज़्यादा अल्लाह ने उनके हाथों पे घरों में आबादी और खुशी दी। उनके बेबी, ज़ाहिर है जहाँ ये हो इशू तो वो बेबी वहाँ नहीं हो सकता, और पूरी आप में से खुशी निकल जाती है। तो डॉक्टर साहब उसके इलाज में हैप्पी हार्मोन्स पैदा करने का एक पूरा अल्टरनेटिव निज़ाम है। यानी अगर ये मसला चल रहा हो तो जो मर्दाना टेस्टोस्टेरोन वाले होते हैं वो बढ़ जाता है लेवल उसका, पर जब आप उसका लाइफस्टाइल बदलते हैं, बच्ची की खुराक बदल देते हैं, बच्ची का पैटर्न सोचने का बदल देते हैं, इवन इसमें उसका रोटी चावल बंद करना पड़ता है। हर वो चीज़ जो अंदर जाके ग्लूकोज में बदल जाए, और ग्लूकोज में बदल के ज़ाहिर उसका एवरेज जो लेवल है वो अप हो जाएगा। इसी तौर पे आपको खाने में फ्रूट का जो पोर्शन है वो बढ़ाना होता है। आपको मीठी चीज़ें बंद करनी होती हैं। इसी तौर पर आपको वो सारे काम जो स्ट्रेस लेवल के हैं वो बंद करने होते हैं। आपको अपनी एक्सरसाइजेस करनी होती हैं। डाइट प्लान नहीं, आप अगर आपके करीब कोई है न्यूट्रिशनिस्ट, उससे डाइट प्लान लीजिए। अगर कोई आपके जानने वाला अच्छी गायनी की माहिर है, आप उनसे मशवरा कर सकते हैं। लेकिन इसको जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी संभालिए, ताकि आपके आने वाले दिनों की जो खुशी है वो गारत ना हो जाए और आप एक ऐसी मुसीबत में ना फंस जाएं कि जिससे फिर निकलना मुश्किल हो जाता है। जैसे जैसे मसला पुराना होता है वैसे वैसे फिर उसका इलाज भी मुश्किल। अच्छा जी, अगला सवाल इलाफ का। वो कहती हैं कि सर अगर ज़िंदगी में किसी ने आपके साथ बुरा किया हो तो उसके साथ क्या किया जाए? बेटा, 2 ही हो सकती हैं सूरतें। जिसने बुरा किया हो आप उसके साथ बुरा कर लें तो उसके लेवल पे चले जाओगे, और अगर आप बाई चॉइस
आपके पास ऑप्शन हो बुरा करने का और बुरा नहीं करते तो आप इंसानों से एक सतह ऊपर चले जाते हो। तो चॉइस आपका अपना है। अच्छा जी, हमजा कहते हैं कि सर जी मैं सादकाबाद से हूँ, मेरी उम्र 30 साल है, मेरी गर्दन और बाजुओं में बहुत दर्द है, मेहरबानी करके मदद करें। मेरे बच्चे, मैं इतनी दूर से कैसे आपके गर्दन और बाजू दबा सकता हूँ, और गर्दन ज़्यादा दब गई तो मसाइल पैदा होंगे। आप किसी करीबी डॉक्टर को दिखाइए और हॉस्पिटल चले जाए, सरकारी हॉस्पिटल चले जाए, वहाँ जाके देखें, जो इस चीज़ को देख सके उसको दिखाइए, अपना इलाज कराइए। और इजहार साहब ने कहा मुझे थायराइड का मसला है और शुगर का मसला भी है। तो बेटा जी आप अपना इलाज सीरियसली करवाइए, किसी वहाँ चले जाइए हॉस्पिटल में। सरकारी हॉस्पिटल में निस्बतन सस्ता होता है, लेकिन अपनी बीमारियों पे तो कुछ पैसा लगाया करें। अच्छा जनाब, अरसलान साहब ने पूछा है कि सर ये जॉइंट फैमिलीज़ का मुस्तकबिल कैसा है। मैं आपको सही बताऊँ, अगले चंद सालों में तो शायद ऐसा चलता रहे, पर इसके बाद मैं इसका मुस्तकबिल बहुत अच्छा नहीं देख रहा, क्योंकि जॉइंट फैमिलीज़ बेसिकली चलती हैं माओं की वजह से या औरतों की वजह से। औरत जब बहू बनती है तो उसे जॉइंट फैमिली जहर लगती है। औरत जब बेटी होती है तो उसे जॉइंट फैमिली में बहुत फ़ायदा नज़र आता है, अब्बा कमाए वो खिलाएगा, भाई खिलाएगा। अच्छा, जब वो खुद ब्याह के जाती है तो सबसे पहले वो जॉइंट फैमिली को तोड़ने के नीचे वो जो डायनामिट लगाती है, बारूदी सुरंग लगाती है, तो घर टूट जाता है। फिर आप अलग हो जाते हो, यानी कुर्सी मेज़ से लेके बर्तन हर चीज़ आपको इंडिपेंडेंट करनी होती है, वहाँ से सपोर्ट भी कोई नहीं मिलती। फिर कभी कभी जाते हो तो फिर शर्मिंदा होते हो, कोई बूढ़ी सास है, बूढ़ा ससुर है। अब ज़रा बेटियां तो उनका ख्याल नहीं रखेंगे, बेटों को रखना होता है, और बेटों को मिल गई आप जैसी बीवियां, तो जिन्होंने वो जॉइंट फैमिली को तोड़ दिया। इसी तौर पे वो ख़वातीन जिनकी ज़ुबानें लंबी हैं, जिनके कान बड़े बड़े हैं, साइज़ में नहीं, इनफैक्ट हर पास से गुजरती चीज़ को वो सुनती हैं, कन रस कहते हैं इनको, कन सुइयाँ लेती हैं, तो ये भी जॉइंट फैमिलीज़ को तोड़ देती हैं। अगर तो आपको लगता है कि ख़वातीन अपने इन दोनों अमराज पे, कन रस होने पे और कन सुइयाँ लेने पे भी काबू पा सकती हैं, अपनी ज़ुबान दराज करने पे भी काबू पा सकती हैं, सब्र के साथ। वो बड़ा घर उनका होता है, सास ससुर ने मिलाकर चले जाना होता है, उस घर की मलकियत उनके पास होती है, पर उन्हें वक्ती तौर पे, यानी बाज़ दफ़ा मियाँ अफोर्ड भी नहीं कर सकता होता, लेकिन वो घर तोड़ देती हैं। जिन घरों में बहुत ज़्यादा जुल्म होता है, सास ससुर वैसे जालिम होते हैं, तो वहाँ तो मैं बहुत ब्लंटली और फ्रैंकली कहता होता हूँ कि आप औखे सौखे होके अपना घर अलग कर लें। रिश्ता नहीं तोड़ना, घर अलग कर लीजिए, उसका घर टूट जाएगा, रिश्ता नहीं टूटेगा। तो ईद शबरात पे फिर मामूल में भी उनके फ़राइज़ तो अदा बेटे को ही करने होते। इनफैक्ट ये जो जॉइंट फैमिलीज़ का पैटर्न है जो हमने जबरन जोड़ के रखा हुआ है, इवन 2 भाइयों की बीवियाँ, 3 भाइयों की बीवियाँ इकट्ठी वो भी नहीं रह पाती, जो कि भाई बेचारे घर में सुकून नहीं ले पाते। वो बीवियाँ शिकायतें कर कर के शाम को पर्या लग जाती है और ऐसी चाइल्डिश बातों पे लड़ाई होती है। फिर बच्चे होते हैं तो बच्चों पे तनकीद, मेरे बच्चे को क्यों मारा, तुम्हारे बच्चे को मैं फिर मारूंगी, तुमने मेरे बच्चे को गाली दी मैं तुम्हारे को गाली दूंगी, तुमने छोटी दी मैं बड़ी दूंगी, तुम्हारी माँ ऐसी तो मेरी माँ ऐसी, वगैरह वगैरह। फिर वो नॉनसेंस किस्म की बातें होती हैं कि ख़ुद आपको हैरत होती है। यानी कभी कभी बच्चियों को समझाते हुए मुझे उन बातों पर डांटना पड़ता है कि अल्लाह की बंदियों, जो तुमने पूरी दुनिया का गार्बेज उठा उठा के अपने दिल में, जिगर में, सीने में, पेट में संभाल के रखा हुआ होता है। हाय उसने 20 साल पहले ये कहा, 10 साल पहले ये कहा, 18 साल पहले ये कहा, मेरे खाने की तारीफ़ नहीं की, मेरे कपड़ों के बारे में ये कहा, मेरी माँ के बारे में ये कहा। यानी इतना गार्बेज जमा होता है, तो उस गार्बेज के साथ घर और जॉइंट फैमिली नहीं चल सकते। जॉइंट फैमिली के लिए दिल बड़ा चाहिए होता है, जिगरा बड़ा चाहिए होता है, ज़र्फ़ बड़ा चाहिए होता है, खुशी ज़्यादा होती है इसमें। आमतौर पे जॉइंट फैमिली में ज़िम्मेदारियाँ बढ़ जाती हैं, घर बड़े होते हैं, सुख भी ज़्यादा होते हैं, बाहर भी आपकी टॉर्च और ज़्यादा होती है। लेकिन जिन लड़कियों को आदतें हैं अपनी माओं को सारी बातें बताने की और मियाँ को शिकायतें लगाने की और कुछ चीज़ों को हज़म ना करने की, तो वो वजह बनती हैं इन घरों को तोड़ने की। अपनी ज़िंदगी में बता रहे 3-3 मरले से स्टार्ट होती हैं, बहुत हुआ तो 5 मरले तक चली जाएंगी। तो ये बड़ा घर छोड़ के, बड़ी फैमिली छोड़ के एक छोटे पे जाती हैं। सब्र कर लें चीज़ों पे,
बर्दाश्त कर लें तो शायद आने वाले वक्तों में जॉइंट फैमिलीज चलती रहें, फ़ायदा इनका है। पर आम तौर पे औरतों की वजह से ही प्रॉब्लम होते हैं ज़्यादा। अब मैं क्या बताऊं, आप खुद ज़्यादा समझदार हैं, अगर आप उनको संभालोगे तो संभल जाएंगे। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।